आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल अपनी बेहतरीन डिप्लोमेसी के बल पे धीरे धीरे रियासतों को इंडिया में शामिल कर रहे थे, लेकिन तीन ऐसे रियासतें थी जिन्होंने पटेल के नाक में दम करके रखा था। वो थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था नॉट कश्मीर, हैदराबाद। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कश्मीर को भारत से अलग होने से रोकने में किसका एक बहुत बड़ा हाथ था? आजकल के विलेन नेहरू का। उस समय कश्मीर के जाने माने लीडर शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की अच्छी दोस्ती थी। कश्मीर के राजा हरि सिंह को यह दोस्ती से इनसिक्योरिटी होने लगी, इसीलिए वो कश्मीर को इंडिया से नहीं जोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर कश्मीर इंडिया में मिल जाएगा तो नेहरू उनकी पावर छीन के शेख अब्दुल्ला को कश्मीर के सरताज घोषित कर देंगे। लेकिन हिंदू होने के नाते पाकिस्तान से भी मिलना उनको गवारा नहीं था, तो वो कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। राजा हरि सिंह ने इसी मकसद से इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट भेजा कि जब तक कश्मीर का फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाता तब तक ऑनगोइंग अरेंजमेंट्स में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इस अग्रीमेंट पे पाकिस्तान ने साइन भी कर दिया और इंडिया ने निगोशिएशन के लिए कश्मीर सरकार को बुलावा भेजा। इसी बीच में पाकिस्तान ने अचानक कश्मीर पे हमला बोल दिया। मने पीछे से छुरा भोंकने की आदत बहुत पुरानी है। अब क्या करे राजा हरि सिंह? उन्होंने इंडिया से मदद मांगी, तो इंडिया ने शर्त रखी कि अगर हम अपने जवान वहां भेजेंगे, अगर हम वहां गोलियां खाएंगे, तो उनको कश्मीर को इंडिया से मिलाना होगा। तब जाके एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ कश्मीर और इंडिया के बीच में, जिसके अकॉर्डिंग कश्मीर भारत के साथ जुड़ा और इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर हुआ पहला युद्ध। जब यह मुद्दा यूनाइटेड नेशंस पहुंचा तो डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान अपनी आर्मी वहां से हटाएगा और इंडिया भी अपनी आर्मी की मिनिमम प्रेजेंस रखेगा कश्मीर में। और जब वादी में सिचुएशन ठीक हो जाएगी, कश्मीर के लोग एक रेफरेंडम यानी जनमत से अपना फ्यूचर तय करेंगे। इसी समझौते का नतीजा था आर्टिकल 370। तब से अब तक कश्मीर में कभी ना सिचुएशन इंप्रूव हुआ और ना ही कश्मीर के लोगों को मिला वो रेफरेंडम। अब ऐसे में बात आती है आर्टिकल 370 की, और इसके होने और ना होने पर सिचुएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक स्पेशल प्रोविजन भी बना दिया। आर्टिकल 370 शादी के बंधन के तरह है, जिसमें बेचारा पति यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन को छोड़ किसी भी इशू पर बिना अपने पत्नी यानी कश्मीरी गवर्नमेंट की इजाजत के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। इंडिया और कश्मीर के बीच में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था, उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी और जम्मू एंड कश्मीर ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग की। इसके बाद भारत सरकार और कश्मीर रियासत के बीच निगोशिएशन हुआ और फाइनली आर्टिकल 370 ड्राफ्ट किया गया। यह आर्टिकल टेम्पररी प्रोविजन में रखा गया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जनता को प्लेबिसाइट दिया जाना था, और जब तक ऐसा ना हो तब तक जम्मू एंड कश्मीर अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख सकती थी, अपनी खुद की ऑटोनॉमी बना के रख सकती थी। तो बेसिकली आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ने का जरिया है। इनफैक्ट 1965 तक कश्मीर में चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए जाते थे। अब अगर आर्टिकल 370 हट जाता है तो सरकार पर ऐसी कोई रोक टोक नहीं रहेगी। इसी आर्टिकल में लेकिन प्रेसिडेंट को पावर मिली हुई है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाकर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा सकता है। तो इसी पावर को यूज करके आर्टिकल 35A भी ऐड किया गया है, जिसकी कहानी और कॉम्प्लिकेटेड कहानी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। पहले यह सुन लीजिए कि करीब 45 बार आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करके खुद भारत सरकार ने अपने बनाए प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिए हैं। यूनियन लिस्ट में 97 में से 94 सब्जेक्ट्स तो वैसे में भी जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल कर दिए गए हैं। मतलब अगर मैं सिंपली समझाने की कोशिश करूं तो यूनियन लिस्ट में 97 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पार्लियामेंट लॉ बनाती है, उनमें से 94 ऐसे सब्जेक्ट्स के लॉज जम्मू एंड कश्मीर में माने जाएंगे। मतलब कश्मीर की ऑटोनॉमी भी उसी तरह सुरक्षित है, इंडिपेंडेंट है, जैसे हमारी इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, आरबीआई वगैरह वगैरह।
कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल्स में से 260 आर्टिकल्स भी स्टेट में लागू हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। तो बेसिकली पूरा आर्टिकल 370 वैसे ही खोखला हो चुका है। सिर्फ कश्मीर के लोगों की उम्मीदें बाकी हैं कि उनके राइट्स को सुरक्षित रखा जाएगा। और उम्मीद का क्या है, वो तो कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा।